कहानी की शुरुआत होती है एक वीरान से रेगिस्तान को दिखाते हुए, जहाँ पर एक छोटा बच्चा अकेला चल रहा था, जो कि खुद में ही काफी अजीब बात थी। पर इससे भी बड़ा झटका हमें तब लगता है जब उस बच्चे के हाथ में हम एक इंसान की उंगली को देखते हैं, जिसे वह बच्चा चबा रहा होता है और खाने की कोशिश कर रहा होता है। इसके कुछ ही समय बाद हम विनहम नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि पेशे से एक फोटोग्राफर होता है। और यहाँ पर विंदमसन एक पहाड़ों की अच्छी फोटो लेने आया हुआ था। शाम तक विंदम फोटोज ले भी लेता है और वहाँ से जाने लगता है, जिस बीच उसे एक पेड़ की छांव में एक बच्चा दुखी होता हुआ रोता हुआ दिखता है, जिसके पास जाते ही वो विंदम से ये कहता है कि यहाँ पर वो खो गया है और मुझे मेरे माता पिता के पास जाना है। जिंदा वहाँ खड़ा होकर सोचने लगता है कि किया क्या जाए, कि तब तक वह बच्चा सामने की तरफ इशारा करके उसी तरफ चलना शुरू कर देता है, यह बोलते हुए कि मेरे माता पिता वहाँ पर गए हैं। अब विजडम उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह भी उसके पीछे जाने लगता है और उसे रुकने के लिए कहता है। अब यहाँ से वह बच्चा विजडम को उस जगह से काफी दूरी पर लेकर चला जाता है और तब तक लगभग शाम भी हो गई थी। विजडम को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह आ कहाँ गया था और उसे वहाँ जाना कैसे है। इतने में ही वह बच्चा उसको अजीब ही स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है, जैसे कि वह यही चाहता था कि विजडम यहाँ पर आए और फंस जाए। और आगे होता भी ऐसा ही है और राज में विजडम की हालत खराब होने लगती है और बाहर तेज चलती हुई ठंडी हवाएं उसकी जान ले रही थीं, जिसके बाद फाइनली वह शेल्टर को ढूंढने का फैसला कर लेता है और सरप्राइजिंगली उसे वहां से नजदीक में ही एक घर पर दिखाई देता है। बस दिक्कत यह थी कि वह घर पहाड़ से थोड़ा नीचे था और वहां तक जाने के लिए ऊपर से एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। अब विंडम उस सीढ़ी से नीचे चला जाता है और घर के अंदर उसको एक लेडी मिलती है जिसका नाम एलिना होता है। विंडम एलिना से कहता है कि मैं यहाँ पर भटक गया हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ बढ़ जाऊँ, जिस पर एलिना उसके सवाल का जवाब नहीं देती, पर उसे यह कहती है कि अंदर आओ, खाना खा लो। विंडम को यह बात थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि वह तो एलिना के लिए पूरी तरह से अनजान व्यक्ति है। पर फिर भी विंडम अंदर चला जाता है, क्योंकि बाहर मरने से अच्छा था कि वह अंदर चला जाए। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास होने वाला था कि काश वो बाहर ही रह गया होता, जिसके बाद अलीना उसे खाना खाने के लिए देती है, पर वो उसको खाता नहीं है। अब वो अलीना उसे रात में यहीं पर रुकने के लिए बोल देती है और सोने से कुछ ही समय पहले ही विंडम अपने कमरे से अलीना को पा रहा था, जहाँ पर वो बिना कपड़ों के थी। अब अगली सुबह विंडाम यहाँ से निकलने का फैसला करता है, पर उसे झटका तब लगता है जब वो ये देखता है कि जिस सीढ़ी से वो पहाड़ से नीचे आया था, अब वो सीढ़ी वहाँ पर थी ही नहीं और जिस जगह पर अब वो है, वो हर तरफ से बड़े बड़े चट्टानों से घिरा हुआ था, जहाँ से बिना सीढ़ी के निकलना नामुमकिन है। अब वो अलीना से जाकर यह पूछता है कि रात में यहाँ पर जो सीढ़ी थी वो कहाँ पर गई, जिस पर अलीना यह जवाब देती है कि उन लोगों ने काफी समय पहले ही सीढ़ी को यहाँ से हटा दिया होगा। अब विंडम मुझसे पूछता है कि कौन लोग, जिस पर अलीना फिर से कोई जवाब नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। बहुत ही अजीब लड़की थी ये। फिर आगे विंडम यहाँ से निकलने का फैसला करता है, जिसके लिए वो एक क्लाइंबिंग हैमर को लेकर चट्टान को चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसके अंदर वह धीरे धीरे कामयाब भी होता है कि तभी ऊपर से कुछ बच्चों के हंसने की आवाजें उसको आती है और अचानक से ही ऊपर से एक बकरी का कटा हुआ सर नीचे आता है, जिसको देखते ही विंडम का पैर फिसल जाता है और वहाँ से सीधा नीचे गिरकर वहीं पर बेहोश हो गया था। अब जब रात में उसे होश आता है, तब वो देखता है कि उसका जो हथौड़ा था वो उसके पैर में ही लगा हुआ था, जिससे कि वो दर्द में आकर पागलों की तरह चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। इसके बाद अलीना बाहर आकर उसकी हेल्प करती है और उसे घर में लेकर जाती है। विंडो वहाँ पर पूरी रात यही सोचता रहता है कि वह कौन है जो कि उसे यहीं पर कैद रखना चाहता है, और अलीना इसके जवाब में भी कुछ नहीं कहती। इनफैक्ट वह इसका क्या, वह किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। अब अगले दिन वह फिर से वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा होता है कि तभी से उसे एक लड़का दिखाई देता है, जिसे देखते ही वह उसे हेल्प मांगता है और उसे एक रस्सी लाने के लिए बोलता है। अब वह लड़का बिनम से यह कहता है कि तुम यहीं पर रुकना, मैं कुछ ही देर में वापस आऊंगा। अब आगे कुछ ही देर के बाद में वह लड़का अपने साथ एक रस्सी लेकर आता है, जिसे वो ऊपर पत्थर में बांधकर नीचे फेंक देता है और विजडम को उसे पकड़ने के लिए बोलता है। विजडम उस रस्सी को अपने शरीर में बांधता है और वह लड़का धीरे धीरे उसे ऊपर खींच रहा था। और सबसे बड़ी बात कि ये सारी चीजें अलीना के सामने हो रही थी, लेकिन उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब चट्टान के आधे रास्ते पर जैसे ही बिंदु को ऐसा लगता है कि अब वो यहाँ से फाइनली आसान हो जाएगा, कि तभी उसे कई सारे सच पता चलने लगते हैं। अचानक से ऊपर ढेरों बच्चे जमा हो जाते हैं, जो कि बिंदु को देखकर हंसने लगते हैं और यहाँ तक कि उसके ऊपर पेशाब भी कर देते हैं। असल में इन्हीं बच्चों ने विंडम को यहाँ पर ट्रैप करके रखा हुआ था। आपको याद होगा कि शुरुआत में एक बच्चा उसको लेकर आया था इसी जगह पर, तो वो यहाँ पर जान
जानबूझकर उसे लेकर आया था ताकि वो उसे ट्रैप कर पाए। अब वो ऐसी जगह पर लटका हुआ था जहाँ पर थोड़ी सी भी गलती उसकी जान ले सकती थी। अब होता ये है कि वह बच्चे उस रस्सी को जोर जोर से हिलने लगते हैं, जिससे कि विंदम वहीं हवा में यहाँ वहाँ लटकने लगता है। विंदम फिर चिल्लाते हुए अलीना से हेल्प मांगता है, जिसके बाद अलीना बाहर आकर ये सब रोकने के लिए बोलती है, जिससे कि वो लोग इस चीज को रोक तो देते हैं, लेकिन तब तक चट्टान से सर लगने की वजह से विंडम फिर से बेहोश हो गया था। यानी कि कहीं ना कहीं यह बच्चे अलीना की बात मानते थे। अब विंडम यहाँ पर ऐसा मानने लग गया था कि अब वो यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। अजीब बात ये थी कि ये बच्चे इन्हें मारना नहीं चाहते थे और वो इन्हें खाने के लिए खाना और बाकी सभी सामान समय पर दे रहे थे, पर इन्हें यहाँ से बाहर निकलने नहीं देना चाहते थे, यानी कि अलीना को और विंदम को। विंदम को तब ऐसा लगता है कि शायद अलीना को भी इन्होंने ऐसे ही यहाँ पर फंसा दिया होगा, जिसके बाद उसने एक वक्त पर आकर इसे ही अपना नसीब मान लिया और यहीं पर रहना सीख गई, और यही रीजन था कि शायद से वह कुछ भी नहीं बोलती थी। अब अगले दिन विनहम वहाँ पर सब्जियां उगाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें वहाँ पर खाने की कमी ना हो। तभी ऊपर एक लिबूस नाम का लड़का आता है जो कि उन्हें बच्चों के ग्रुप में से एक था, पर लिबूस उनसे थोड़ा सा अलग होता है। वो विनहम से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर वो उसे पौधों को उगाने के बारे में बताता है। लिबस फिर कहता है कि क्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं कि ये सब कैसे करते हैं, मुझे भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जिस पर विंदम इस मौके को देकर उसे अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम जब चाहो मैं तुमको पढ़ा सकता हूँ। इसके बाद लिबास उसकी तरफ एक चॉकलेट फेंककर वहाँ से चला जाता है और फिर वहीं पर मिट्टी में एक रिंग और एक कार की चाबी मिलती है, जो कि इस बात का सबूत था कि यहाँ पर उससे पहले भी कई लोग आए होंगे या फिर उन्हें लाया गया होगा। खैरात में विंदम शराब पीने लगा है और जब अलीना उसे और ज्यादा पीने से मना करती है तो वह उसको कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मेरा जो मन होगा मैं वही करूँगा। इसके कुछ ही देर के बाद में अलीना विंदम के सामने बिना कपड़ों के आ जाती है और विंदम खुद को रोक नहीं पाता और उसके साथ फिजिकल हो जाता है। अब अगले दिन विंदम देखता है कि उसके पौधे अचानक से टूट गए हैं, जिसे ठीक करने में अलीना उसकी हेल्प करती है। कुछ ही देर के बाद में लेबर्स विजडम से बात करने आता है, जहाँ पर विजडम उसको कहता, और अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालते हो तो हम एक साथ रह पाएंगे और वहाँ पर तुम जो चाहो वह कर पाओगे। स्लिपर्स इस पर डरते हुए कहता है कि मैं आपको उन सब के होते हुए यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन जब वह लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे तब मैं आपको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। और ये सब अलीना भी सुन रही होती है और तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि उसी ग्रुप का था और उसके के चेहरे से ये बात साफ थी कि उसने लीपस की बातें सुन ली थी। वह अजीब बातें करके लीप्स को वहाँ से ले जाता है और विनम्र फिर घर में चला जाता है। अब रात में किसी बात के दौरान अलीना विनम्र से यह कहती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। इस पर विंदम को समझ आता है कि उसकी गलती की वजह से यह हुआ था, पर फिर भी वह अलीना से कहता है कि यह तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि अलीना ही उसके सामने बिना कपड़ों के आ गई थी। पर अलीना इस पर यह कहती है कि यह हम दोनों की वजह से हुआ है। इस पर विंदम चुप हो जाता है। अब उसी रात उन बच्चों को हम कुछ रिचुअल करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो सभी बहुत ही गुस्से में थे और अगली सुबह विंदम को बहुत भयानक चीज देखने को मिलती है। अगली सुबह विंदम अलीना के रोने की आवाज सुनकर बाहर आता है और ऊपर देखने पर उसे लाइपास की डेड बॉडी, जिसके शरीर पर कई बार स्टेप करा गया था, और इसको देखने से साफ पता चल रहा था कि लाइपास को उन्हीं सब बच्चों ने मारा है, क्योंकि वह विंदम की मदद करने की बात कर रहा था। अलीना रोते हुए जोरों से चिल्लाते हुए बार बार कहती हैं कि मेरा बेटा, जिससे हम समझ पाते हैं कि लिबुस अलीना कहीं बेटा था और इन सब का आखिर मतलब है क्या, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। खैर, अब अलीना पूरे गुस्से से विंदम से यह कहती है कि तुम्हारी वजह से उसकी जान चली गई और तुम ही उसके खूनी हो, और इतना कहकर अलीना एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा लेकर विंदम को उसे मारने लगती है और वह तब तक उसे मारती है जब तक वह बेहोश ना हो जाए, जिसके बाद एलेना विनम को एक पिंजरे के अंदर कैद कर देती है, और वह भी 1 या 2 दिन के लिए नहीं बल्कि अगले 9 महीने तक के लिए, यानी कि जब तक वह अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देती। खैर, अगले 9 महीने विनम उसी पिंजरे में कैद रहता है जहाँ पर उसकी हालत जानवरों जैसी हो गई थी और इन्हें उसे बस जिंदा रखने के लिए खाना दिया करती, पर उससे ज्यादा उसे विजडम से कुछ लेना देना नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका काम हो गया था। अब तभी इसी दौरान एक दिन विजडम ऊपर एक लड़की को देखता है, चूंकि विंदम को वहाँ पर फंसा देख लेती है। विंदम चिल्लाकर उससे हेल्प लाने के लिए कहता है, जिस पर वो लड़की मर्द लाने के लिए बोलती है, और कुछ देर के बाद में विंदम नोटिस करता है कि उन लड़कों ने उस लड़की को भी पकड़ लिया है और वो विंदम के सामने ही उस लड़की को बुरी तरह से मार डालते हैं। इसको देखकर विजडम बुरी तरह से टूट जाता है
खैर कुछ ही देर के बाद में एलेना उसे खाना देनी आती है, जहाँ पर विजडम उसको बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, या तो तुम मुझे यहाँ से आजाद करो या फिर मुझे मार दो। इस पर एलेना कोई जवाब नहीं देती। अब विक्टिम एलेना को यह कहता है कि तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है और मैं उसका पिता बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस यहाँ से बाहर निकाल दो, हम एक खुशहाल परिवार की तरह साथ में रहेंगे। जिस पर एलेना यह कहती है कि तुम सिर्फ एक बीज हो जो कि कुछ ही समय के बाद गायब हो जाते हैं, और इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। अब अगले दिन अलीना के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है और उसके डिलीवरी का समय आ गया था, पर अलीना अकेले यह सब नहीं कर सकती थी, इसीलिए वह विनम्र को वहां से आजाद कर देती है और उससे हेल्प मांगती है। जिसके बाद एलेना को एक बेबी गर्ल होती है। पर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह थी कि उस वक्त उस चट्टान पर वह सीढ़ी थी जिससे चढ़कर विंडम वहां से भाग सकता था, पर विंडम ऐसा नहीं करता और अपने बच्चे के लिए रुकने का फैसला करता है। वह चाहता था कि अब वह अपने परिवार के साथ यहीं पर रहेगा। जिसके बाद एलेना बहुत ही अजीब बात बोलती है कि मैं इस बच्ची को बहुत प्यार दूंगी और एक दिन यह भी माँ बनेगी और अपने लाइफ के पर्पस को पूरा करेगी। अब एलेना विनम से सभी चीजों के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन उसके अगले ही पल हम इस मूवी का बहुत ही शॉकिंग और दर्दनाक सीन देखते हैं। ये जो बच्चे होते हैं वो विजडम का पीछे से गला काट देते हैं और उसकी वही मौत हो जाती है। पर इससे भी शॉकिंग चीज तो तब पता चलती है जब वहां पर ढेर सारे वैसे बच्चों को दिखाया जाता है जिनके मन में कोई भी दया की भावना नहीं थी, और वह विंडम को मारने के बाद अलीना से कहते हैं कि माँ आपने जो कहा था हमने वह कर दिया। यानी कि अलीना ही इन सभी बच्चों की माँ थी। यानी कि यहाँ पर खाली ये पहला मर्द नहीं था, बल्कि यहाँ पर पहले काफी सारे मर्द आए होंगे जिनके ये बहुत सारे बच्चे थे, और इसलिए अलीना ने ये कहा था कि तुम तो खाली बीज हो, यानी कि सीड हो, जिसके बाद तुम सब गायब हो जाते हो। यानी कि अलीना इन सभी मर्दों को खाली बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल करती थी और ये बच्चे उनको फंसाने के लिए यहाँ पर लाया करते। खैर तभी हम कुछ समय के बाद अलीना को अपनी बेटी का ख्याल रखते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर घर के बाहर अब तक बिन्नम की लाश पड़ी हुई सड़ रही थी, और बम इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द सीडिंग फिल्म की कहानी। अबैंडन की बात करें तो ये तरह कंफ्यूजिंग नहीं है, ये सभी अलीना के ही बच्चे थे और अलीना ने ही ये सब करने के लिए उनसे कहा था। मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक कैनिबल कमी होगी जो कि लोगों के साथ नहीं रह सकती, इसलिए ये लोग डिजर्ट में रह रहे थे, और ऑब्वियस सी बात है ये फीमेल है तो इसको बच्चे पैदा करने के लिए किसी मर्द की जरूरत होती है जो अपना काम निकल जाता है। 9 महीने बाद ये उसको मार देते हैं, और ऑब्वियसली इनको खाना भी चाहिए और अपने वंश को खत्म भी ये होने नहीं देना चाहते, जिसके लिए यह विनम्र जैसे लोगों को फंसाते हैं, या फिर ये कहें कि मर्दों को फंसाते हैं। और मेरे हिसाब से इन्होंने लिबस को इसलिए मारा होगा क्योंकि वह इनसे थोड़ा सा अलग था और बाहर की दुनिया में जाना चाहता था। बात रही कि शुरुआत में जो बच्चा रेगिस्तान में चल रहा था उसके हाथ में एक इंसान ही उंगली थी, तो वह भी इसी ग्रुप का पार्ट होगा। यानी कि ये जो बच्चे हैं तो चलते फिरते शैतान थे।